हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है 6 जनवरी का, जिस दिन हम लोग मार्केट गए थे ना सब्जियाँ लाने के लिए, उसके अगले दिन का यह वीडियो है। उसके बाद त्यौहार हो गया था, त्यौहार का काम था। उसके बाद मैंने त्यौहार के ही वीडियो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और ये जो है उसके पहले के वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो तारीख है 6 जनवरी और टाइम हो गया अभी सुबह के 10:30 बज के होंगे। दिन है सोमवार। तो आज सोमवार है, सभी अपने अपने टाइम पर चले गए हैं स्कूल में। 10 बजे घर खाली हो जाता है, मतलब वो सभी चले जाते हैं 10 बजे तक। और उसके बाद मेरा काम होता है क्लीनिंग का, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना और पोछा लगाना। तो कपड़े और बर्तन तो हो गए हैं, लास्ट में बचता है ये पोछा। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी हो गया था। आज अभिषेक का सोमवार के दिन होता है प्रैक्टिकल्स कॉलेज में, तो इस दिन ना वो सुबह थोड़ा जल्दी चला जाता है, साथ में टिफ़िन भी लेकर जाता है। तो उसी टाइम पर मेरा जो है सुबह का खाना बनकर तैयार होता है उसके टाइम पर ही, और उसके बाद फिर बाकी के काम भी जल्दी से निपट जाते हैं। तो अभी जो है सिर्फ लास्ट में ये पोछा बचा था, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद आज मुझे जाना है काम से बाहर। तो अभिषेक का ही काम है, वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। तो अभी जो है पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। और ये डेली यूज़ वाली ही साड़ी है क्योंकि मैं बस आधा पौन घंटे के अंदर ही वापस आने वाली हूँ और यहीं पर काम है। तो हमारे घर से ऑटो से जाते हैं हम तो 10 रुपये लगते हैं जाने के लिए और आने के लिए भी, इतना दूर जा रही हूँ मैं। और उसके बाद आई भी थी और जहाँ पर मैं गई थी ना वहाँ पर इतने लोग थे और थोड़ी सी भीड़ भी थी, इस वजह से 1-1.5 घंटा मेरा वहाँ पर वेस्ट हो गया और फिर मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया है क्योंकि फिर ऐसी जगह पर हम मोबाइल वगैरह लेकर बैठते हैं ना तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या चल रहा है हमारा। तो मुझे तो अभी भी मतलब होता नहीं मेरा मन ऐसे भीड़ की जगह पर वीडियो बनाने का। तो मैं गई थी ये पैसे निकलवाने के लिए और ये पैसे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये पैसे मुझे मिले हैं सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र में जितने भी लेडीज़ होगी, आप लोगों से जो भी महाराष्ट्र से है वो जानता होगा, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना स्कीम जो है शुरू हो गई थी जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था उसके फॉर्म वगैरह अप्लाई करना। तो एक लेडीज़ के लिए 1,500 रुपये 1,500 रुपये महीने के मिलते हैं, तो उनकी तरफ से मिलने वाले थे और ये सभी लेडीज़ को दिवाली से पहले ही पैसे मिल गए हैं क्योंकि उन लोगों ने जुलाई अगस्त में ही अप्लाई किया था इस फॉर्म के लिए, मतलब इस स्कीम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और एक मैं ही हूँ जो कि मैंने शुरू में तो मुझे इस बात पर ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरा नसीब कुछ ऐसा है, आज तक कुछ भी मुझे इस तरह से फ्री में मिला नहीं है और ना ही मैंने किसी से उम्मीद रखी है। तो बात यही हुई, मुझे पता चल गया था इतना बड़ा स्कीम चल रहा है और वहाँ पर ये जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं हमारे अकाउंट के, तो वहाँ जाकर करना है। ये भी मुझे बोल रहे थे, अभिषेक भी बोल रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं मिलेंगे पैसे, मिलते नहीं, बस बोल दे हैं और पैसे मिलते नहीं हैं, तो मैंने ये बात ना छोड़ भी दी थी। और फिर बहुत ज़्यादा हमारे घर में भी सभी फैमिली में जितने भी लेडीज़ हैं ना, सब ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था और वो लोगों ने मुझे बोल दिया था तुम भी जाकर करके आओ, अगर मिलते हैं तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलते तो सबको नहीं मिलेंगे, जैसे जो होगा वो देखा जाएगा, ये सोचकर। और मैं गई भी थी, लेकिन बैंक में कहीं पर जाओ आप, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती थी, तो देखकर मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता था। मैंने बोल दिया था मुझे नहीं चाहिए पैसे। 2-2 घंटे लाइन में कौन खड़ा रहेगा। मेरा काम था उस समय पर रक्षाबंधन का टाइम था, तो रक्षाबंधन के टाइम पर ना मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से ही एक मेरी
सिस्टर ही बोल सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को ना सिस्टर ही मानती हूँ। और बहुत सारे जो भी मेरे वीडियो देखते हैं ना वो लेडीज़ ही है, क्योंकि उनके जो कमेंट आते हैं ना उस हिसाब से मुझे समझ में आता है कि ये लेडीज़ है। तो इसलिए बता रही हूँ। उनमें से कमेंट आया था कि आप लाडली बहन योजना के लिए अप्लाई करो, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने जब रक्षाबंधन के टाइम पर ना मेरा सिलाई का बहुत ज़्यादा काम था, और फिर मैंने सोचा नहीं करती हूँ काम, अभी इतना है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, और अगर मिलते भी है पैसे तो फिर मुझे बाद में देखेंगे, ये सोचकर मैंने उस टाइम पर ना छोड़ दिया था। और ठीक रक्षाबंधन के दिन ही सबके पैसे आ गए थे अकाउंट में, 3-3 हज़ार रुपये। और अब जब सबको पैसे मिल गए ना, फिर मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर मैं भी अप्लाई करती तो शायद मुझे भी मिल जाते पैसे। और फिर अभिषेक ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं करता हूँ जो भी करना है, आगे अगर मिलने हैं तो मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय पर ये जो फॉर्म अप्लाई करने का टाइम ना ख़त्म नहीं हुआ था। और फिर अभिषेक ने ही जो कुछ भी इसके लिए करना है ना, सब कुछ अभिषेक ने ही किया था। घंटों तक उसने लाइन लगाई थी, बैंक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, और बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे, बहुत ज़्यादा। जिस बैंक में मेरा अकाउंट था, उस बैंक में मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, सबके पैसे वहाँ पर आ गए थे और मेरा नहीं आया था पैसा। और फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि उस बैंक का ही प्रॉब्लम है और वहाँ पर किसी के भी पैसे नहीं आते हैं। फिर मैंने अपना जो है अकाउंट इंडियन पोस्ट ऑफिस में खुलवाया था, और उसके बाद वहाँ पर मतलब ऐसे तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट खुलवाने चाहते हो ना, तो 1-2 दिन में ही आपका अकाउंट जो है तैयार हो जाता है। लेकिन उस समय पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मतलब सारे लेडीज़ लोग बहुत सारे वहाँ पर भी लाइन लगा कर खड़े थे। तो उस समय पर टाइम लग रहा था 5 दिन का। 5 दिन के बाद मेरा जो है अकाउंट खुल गया। और फिर 5 दिन के बाद अभिषेक फिर से चला गया था, अकाउंट तो ओपन हो गया है, लेकिन बैंक सीडिंग जो होती है वो नहीं दिखा रहे थे, आधार सीडिंग जो होता है ना वो नहीं दिखा रहा था। उसके लिए फिर 2 दिन वेट करना पड़ा। और जब बैंक सीडिंग जिस दिन मेरा हो गया था एक्टिव, उसी दिन क्या बोलते आचार संहिता शुरू हो गई थी उसी दिन से, और मेरे पैसे जो है वहाँ पर ही रुक गए थे। और फिर तो मुझे ऐसा लगा था अभी नहीं मिलेंगे पैसे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आचार संहिता शुरू हो गई, और उसके बाद तो इलेक्शन भी आ गए थे, उसके बीच में किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे थे। और फिर मैंने ये बात छोड़ भी दी थी, भूल भी गई थी कि मेरे पैसे भी आएंगे। और अभी जो है दिसंबर में ही मेरे जो है 7,500 रुपये आए थे, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जिसके अकाउंट है, जिन जिन लोगों के, उनको पता होगा, मोबाइल में नहीं आता है। जैसे कि किसी और बैंक में होता है ना, तो मोबाइल में हमारे मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर अकाउंट हो तो उसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है, तो मुझे पता ही नहीं चला। जनवरी में मैं एक दिन ऐसे ही गई थी, बस देखना चाहती थी, क्योंकि फिर से लेडीज़ लोग बोलने लगे थे अभी हमारे फिर से एक जो है EMI आ गया है 1,500 रुपये का, क्योंकि उन सब लोगों को पूरे पैसे मिल गए थे आज तक के। तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। और जब मैं गई बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और मैंने अपना जो है जो देते हैं ना डायरी, उनकी अकाउंट बुक जो देते हैं, तो वो भर के लेना होता है। तब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे 9,000 रुपये आ गए थे। मतलब पहले सब लेडीज़ लोगों को 7,500 रुपये मिल गए थे, उसके साथ में जोड़कर 1,500 रुपये इस महीने के भी, दिसंबर के भी मिलाकर आ गए थे। तो इस वजह से मैंने आज की जो है पूरी स्टोरी बताई है। बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी मुझे कि मेरे पैसे आ गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ना मुझे पहली बार कुछ फ्री में मिला है। आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने सोची है, जिस चीज़ को मैंने चाहा है और वो मुझे मिली है, ऐसी ही कभी नहीं। पैसे तो कभी नहीं मिले हैं, और आज जो है जो कुछ भी मिला था ना मुझे पैसा, वो तो अभिषेक की वजह से ही मिला था। जितना कुछ भी करना है उसके लिए तो सब कुछ उसी ने किया था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था उसको
तू कर, तुझे जो करना है वो, अगर पैसे आते भी है तो वो तुझे ही दे दूँगी मैं। तो आज उसी ने मुझे बोला था कि पैसे निकलवा कर आ जाओ, क्योंकि उसकी जो है जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो गई। 1 साल में ही पैसे भरने होते हैं वहाँ पर, तो 1 साल की मेंबरशिप होती है। तो उसके लिए मैं सारे पैसे निकल कर लाई हूँ, और आज नहीं तो कल जाएगा वो। 3 दिन हो गए वो जिम में नहीं गया था, और मैंने पूछा उसको क्या हुआ, तो उसी ने बोल दिया था कि जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है। और फिर उसने जाना भी छोड़ दिया था, बोल रहा था घर में मेंबरशिप ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा चलो तेरी मेहनत का नतीजा ये पैसे मिले हैं, तो उसके लिए लेकर आई हूँ, और अभी उसको ही देने वाली हूँ मैं। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, खुशी से नहीं, क्योंकि कल मार्केट गए थे हम लोग और वहाँ से गाजर लेकर आए थे। हर बार मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ ना तो 2 किलो का ही बनाती हूँ। कल भी मैंने उनके पास से 2 किलो ही गाजर बोला था देने के लिए, लेकिन उस भैया के पास ना 3 किलो ही गाजर बचे थे, और उसमें से सिर्फ मैं 2 किलो ही मांग रही थी। तो उसने 30 रुपये किलो के हिसाब से मेरे पास से 2 किलो के ही पैसे लिए थे, और पूरे के पूरे गाजर मुझे दे दिए थे। मतलब 3 किलो से थोड़े से ऊपर हो गए थे। अभी इतने सारे गाजर लाई हूँ तो एक कढ़ाई में तो होगा नहीं। 2 किलो का गाजर का हलवा एक कढ़ाई में हो जाता है, लेकिन 3 किलो का नहीं होता है। इसलिए मैंने 2 कढ़ाई का यूज़ करके ये गाजर का हलवा बनाए हैं। अच्छे से धोकर मैंने कल रात को ही रखा था, क्योंकि मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा सुनाया था इतने गाजर लेकर आई हूँ मैं। क्योंकि जब वो आंवला लेकर आई थी ना, उस टाइम पर भी ये हुआ था कि टाइम पर मैं बनाती नहीं हूँ तो फिर आधा ख़राब हो जाता है और आधा फेंकना पड़ता है, आधे का ही यूज़ हो जाता है। तो कल से बोल रहे थे गाजर लेकर तो आई हो लेकिन हलवा बनाओगी नहीं। तो मैंने ना गुस्से में कल रात को ही इनको अच्छे से धोकर सुखाया था, और सोच रही थी कल रात को ही मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। कल रात को ही 2 लीटर दूध ला के रखा था मैंने हलवे के लिए, और मावा भी कल रात को ही लेकर रखा था। लेकिन कल रात इतना ज़्यादा काम था मेरा कि मुझे वैसे ही काम करने में 11 बज गए थे। उसके बाद अगर शुरू करती ना तो पूरी आधी रात मेरी उसी में निकल जाती। फिर मैंने सोचा आज बनाऊंगी। सुबह वहाँ से आई हूँ, मतलब बैंक में गई थी, और उसके बाद ये गाजर का हलवा बना लिया है। रेसिपी वैसे तो मैंने बताई नहीं, लेकिन आपने देखी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक नई वीडियो में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप भी अगर आप में से किसी के पैसे नहीं आए हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में नया खाता खुलवाना है। अगर नहीं आए हैं तो पैसे वहाँ पर ज़रूर से आ जाएंगे, और आज तक के पूरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, अप्रूवल का मैसेज भी आया है, तो ये बात ज़रूर से कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस में पैसे ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं।